गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में देखे थे। आज हम लोग उसी के अगले पार्ट को देखेंगे। आइए चलते हैं। ब्लड के बारे में हम लोग देखे थे कि ब्लड दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट, है ना। तो लिक्विड पार्ट में हम लोग देखे थे क्या कि लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55% और सॉलिड पार्ट हमारा 45%। इसमें लिक्विड पार्ट में हमारा जो है वो प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा के हम लोग पिछली क्लास में आप लोग देख लेंगे प्लाज्मा क्या है। और सॉलिड पार्ट में हम लोग देखे थे तीन: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी को हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखेंगे। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखेंगे। चलिए, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसे व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं, कनिका बोलते हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे बॉडी पे क्या करता है, इसे जानते हैं। ये हमारे बॉडी पे बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी पे है, ये ब्लड का एक पार्ट है और ये हमारे शरीर पे एक प्रतिरक्षी की तरह काम करता है। अगर डब्ल्यूबीसी में कमी आ जाए तो भी हमें परेशानी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए तो भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो और ये डब्ल्यूबीसी जो होती है इसे मेडिकल में हम लोग जिस तरह से हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट देखते हैं मेडिकल में, और उसी तरह डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ये ल्यूकोसाइट्स जो है इसका मेडिकल नाम है। जब आप डब्ल्यूबीसी की जांच करवाते हैं या किसी डिजीज अगर किसी तरह का आपका हो जाए तो उस डिजीज में जो है वो ल्यूकोसाइट्स के नाम से आपके जो टेस्ट आपने करवाया उस पर आपको वो दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी है, ये बनता कहाँ है? तो ये भी हमारा बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा हिंदी में बोन मैरो। पिछली क्लास में मैंने बताया था जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी भी हमारा जो है आरबीसी भी बोन मैरो में बनता है और डब्ल्यूबीसी भी हमारा बोन मैरो में ही बनता है। इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? तो 4 to 6 डेज, 4 to 6 डेज, 4 से 6 दिन के बाद ये डेड हो जाता है। जबकि हमने आरबीसी को देखा था कि उसका जो जीवन काल था वो 90 से 120 दिन तक उसका कार्यकाल होता है और 90 से 20 दिन के बाद वो मर जाता है ना। और ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये 4 से 6 दिन तक जीवित रहता है और 4 से 6 दिन के बाद मर जाता है और फिर पुनः नया डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी पे हमारे ब्लड में बनने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यूबीसी है क्या कर रहा है? बेसिकली हमारे बॉडी पे प्रतिरक्षी का काम कर रहा है, बीमारियों से रक्षा करने का काम हमारी डब्ल्यूबीसी कर रही है ना। इसे मेडिकल नाम किस नाम से जानेंगे? तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जो है इसके 5 प्रकार हैं। डब्ल्यूबीसी के जो है 5 प्रकार है। आइए उस 5 प्रकार को हम लोग देखते हैं। पहला हो गया आपका इसोनोफिल, दूसरा हो गया न्यूट्रोफिल और तीसरा हो गया वेसोफिल। इसोनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और वेसोफिल्स। और 4 और 5, 4 में आ जाइए मोनोसाइट, क्या हो जाएगा? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। कितने प्रकार हो गए डब्ल्यूबीसी के? 5। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसे हम अलग क्यों लिखे यहाँ पे? ये देखिए, ये जो 3 प्रकार होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, और इसे बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं कनिका और इसे बोलते हैं अकनिका।
इशनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी में जो पाया जाता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, इसीलिए इसे कनिका बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स अंग्रेजी में बोलते हैं। इशनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये जो प्रकार होते हैं, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि डब्ल्यूबीसी के कौन से प्रकार हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स, जो कनिकामय होता है, ये कनिका की तरह होता है, छोटे छोटे इसमें कण पाए जाते हैं, तो वो हमारा इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स होता है। और जो अग्रेनुलोसाइट होता है, जिसमें अकनिका होता है, जिसमें कनिका नहीं हो पाई जाती, कण छोटे छोटे नहीं पाए जाते हैं, उसे हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसोनोफिल जो है, ये अगर बढ़ जाए इसोनोफिल, ठीक है, हमने क्या बताया कि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी पे जो है, ब्लड पे का एक पार्ट है, वो हमारे बॉडी पे क्या कर रहा है, प्रतिरक्षी का काम कर रहा है, वो हमारे रोगों से रक्षा करने का काम कर रहा है। कोई भी वायरस आ रहा है तो वो उसे मार सकता है ना, और उसे खत्म कर सकता है। तो लेकिन अगर ये कम है तो फिर हमारे बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। ये क्या है कि हमारी जो वायरस आएंगे उसे मार नहीं पाएगा, और अगर ज्यादा है तो फिर उससे भी नुकसान है। कहा जाता है ना, कोई चीज कहा जाता है कि ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे जितने भी हमारे बॉडी पे अंग हैं, उसके कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो नुकसान हो जाता है, अगर जरूरत से कम हो जाए तो फिर वो भी आपके लिए नुकसान होता है। तो यहाँ पे इसोनोफिल है, ये अगर बढ़ जाए तो आपको इस्नोफिलिया नाम की डिजीज हो जाती है, और ये एक लंबे समय तक आप खांसी से, कफ से ग्रसित होते हैं। इस्नोफिलिया में ये बढ़ जाता है तो वो क्या होता है कि ऐसे जनरली नेचुरल में आपको कफ वगैरह हो तो 2 या 3 दिन या 8 दिनों में वो खत्म हो जाता है, लेकिन 15 दिन, 1 मंथ तक अगर आपकी लंबी जो है कफ चल रही है तो आपको जांच करानी होगी डब्ल्यूबीसी की जरूर से, और वो इस्नोफिल की जांच होती है। वहां पे आप देखेंगे कि इस्नोफिल आपका जो एक नेचुरल मापदंड होता है कि कितना होना चाहिए, और जैसे ये हमारे इस पे अगर देखा जाए तो ये 1 से 4% होता है इस्नोफिल। ये इस्नोफिल जो होता है, इस्नोफिल ये 1 से 4% होता है। अगर 1 से 4% से अगर बढ़ गया है तो हम समझ जाएंगे, वो खुद से हम देख के अपनी अगर जांच करवा लिए तो हम समझ जाएंगे कि इस्नोफिलिया मेरी बढ़ी हुई है। और ये सबसे ज्यादा जितने पांचों प्रकार हैं इसमें सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो है आपका न्यूट्रोफिल्स, ये आपको 50 to 60% आपको न्यूट्रोफिल्स, पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, और सबसे जो कम पाया जाता है वो बेसोफिल। ये आपका बेसोफिल जो है ये आपका 0.5% है। अब सोचिए इतना कम परसेंट है, अगर इससे भी कम हो जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हिस्टामिन नाम की एक जो है ये पदार्थ, वो आपके लीवर से वो जनरेट कर देगी, और फिर आप उससे फिर कोई ना कोई डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। कोई ना कोई नहीं, ये दम्मा बीमारी के लिए होता है। जैसे किसी को अगर दम्मा हो गया है तो उस दम्मा बीमारी को जो है, दम्मा बीमारी जो होता है वो कवक से होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। तो उससे दम्मा अगर हो गई है तो कवक से, तो फिर उसकी जांच करवानी पड़ेगी, और फिर वो बेसोफिल को जांचा जाएगा कि वो बढ़ा है या घटा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये हमारे बॉडी पे किस तरह से काम कर रहा है, ये मेरे फ्यूचर के लिए काम करती है, प्रतिरक्षी का तो काम करती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट भविष्य में ये काम करेगी। अब बोलिए भविष्य में कैसे काम करेगी, इसे समझिए। अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना का। कोरोना में आप जो वैक्सीन ले रहे हैं, हम लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो फ्यूचर में आपको अगर कोरोना अटैक आ जाए, ठीक है, कोरोना की वायरस अगर आपके बॉडी पे आ जाए तो फिर आप ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये क्या कर रही है, आप एक मेमोरी सेल बना ले रही है, ठीक है, मेमोरी सेल बनाने का काम करें। इसे बहुत अच्छे से समझिए, मतलब अपनी भाषा में, कि एक तरह से ये क्या कर लेता है, याद कर लेता है, ठीक है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये आपके बॉडी पे जो है, सो जब वैक्सीन लग गया तो ये एक यादगार, मतलब ये अपने इसे याद करके रखता है कि अगर इस तरह का कोई वायरस आए, इसे बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति आए
और रात में ठहरे और रात सुबह सुबह वो चोरी करके चले गए आपके घर से। तो अगले बार जब वो आपके घर आएंगे एक बड़ी संख्या में, तो आप लोग उस व्यक्ति को देख के सतर्क हो जाएंगे कि ये जो है सो वही चोर है और ये अब बड़ा घातक कर सकता है। तो उस समय आपके परिवार के लोग एक्टिव हो जाएंगे और उसे मार देंगे। ठीक उसी तरह जब हम कोरोना की वैक्सीन लिए हैं तो एक वायरस की छोटी सी पहचान हमारे बॉडी पे डाल दी गई है ना। अब वो हमारी मेमोरी पे याद बना लिए कि ये ऐसा व्यक्ति अगर बाद में फिर कभी आए, क्योंकि जब वैक्सीन लेते हैं तो आपको उस दिन हल्का बुखार आता है, थोड़ा ठंड लगता है, तो वो क्या है कि वो हल्का सा है, हल्का सा। जैसे आपके घर पे चोर आया, सिंगल आया था, थोड़ा सा चोरी किया और वो चला गया, ज्यादा आपके घर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वही जब बड़ी संख्या में आएगा तो नुकसान कर सकता है। ठीक उसी तरह ये क्या कर रहा है, आपकी वैक्सीन लगी तो वैक्सीन उस दिन हल्का सा बुखार आया, वो सिम्टम था, वो सिम्टम था। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब मेरी बॉडी पे ये एक्टिव हो गया है, इसे याद हो गया है, अब जब भी कोरोना आएगा मुझे तो ये मार देगा, है ना। तो ये क्या कर रही है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट एक मेमोरी सेल बना रही है। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, पोलियो को टीका लगाया जाता है। ये क्या कर रही है, ये हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ही उसे मेमोरी सेल बना रही है। अगर उस समय तो वो वैक्सीन मिल गया, अगर उसे वो पोलियो का जो वायरस है वो अटैक करता है या फिर किसी भी तरह का वायरस अटैक करता है तो वो उसे मार देती है उस समय। ठीक है, एक तरह से वो हमारे बॉडी पे क्या कर रही है, वैक्सीनेशन एक पहचान बना रही है, वो यादगार बना रही है। चलिए अब देखिए, लिम्फोसाइट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट। और टी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक T4 और एक T8, है ना। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितने तरह का, दो तरह का, बी और टी। टी में फिर T4 और T8, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब हम देखते हैं कि WBC अगर बढ़ जाए तो क्या होगा या फिर घट जाए तो क्या होगा। इस चीज को बड़ी अच्छे से हम समझेंगे। देखिए WBC अगर आपके बॉडी पे, आपके ब्लड में कम हो गई है तो आपको ल्यूकोपेनिया हो जाएगी। ल्यूकोपेनिया नाम की डिजीज हो जाएगी। और ये अगर ये घटा तब, और अगर WBC बढ़ गई, है ना, अगर बढ़ गई तो ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ये ल्यूकोपेनिया है, ये ल्यूकेमिया है। ये ल्यूकेमिया क्या होता है, ये बढ़ जा रहा है और यही ब्लड कैंसर का कारण होता है। क्या होता है, ब्लड कैंसर का जो कारण होता है यही WBC। अगर WBC किसी की बढ़ गई है तो उसे क्या होगी, ल्यूकेमिया, और ये ब्लड कैंसर का एक कारण है। इसे और अच्छे से समझिए। ब्लड कैंसर, ब्लड में आपका जो है क्या हो रही, गांठ बन जाती है। अब कैसे बनती है, क्योंकि ये जो WBC जब बढ़ता है तो ये तो हमारे ब्लड में हो रहा है। अब जो सेल होता है, सेल क्या है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई। हम सेल चैप्टर पे इसको देखेंगे। सेल जो हमारे सबसे बॉडी की सबसे छोटी इकाई, जैसे आप घर बना रहे हैं तो एक ईंट क्या है, ईंट जोड़ के जो है सो एक घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह सेल, छोटे छोटे सेल जब मिलते हैं तो आगे बढ़ के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं और इस तरह से वो हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल में एक पाया जाता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो उस पे जो है एक एंजाइम, उस पे जो है हमारा ये WBC है। ठीक है, WBC क्या है, एक तरह का सेल है और सेल के अंदर, ठीक है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो जैसे हमारी ये WBC बढ़ती है तो हमारा लाइसोसोम बढ़ता है, और लाइसोसोम जब बढ़ता है तो उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो बढ़ जाती है, और वो जब अचानक जो है सो जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो वो फट जाएगी, और फट जाएगी तो हमारे बॉडी पे वो क्या होगी, ब्लड पे ही घूमेगी, और वो क्या है, वो एक तरह का मारने का काम कर रही है वायरस को, और वो हमारे पूरे ब्लड पे फैल गई। तो धीरे धीरे ब्लड में वो गांठ बनते जाता है। तो इस तरह से ये ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर का है। ये हम WBC अगर बढ़ जाए तो आपके लिए मतलब लोगों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे, और अगर अच्छा लगे हो तो जो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इस तरह के और वीडियो हम आपको जानकारी की देते रहेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जनरल जो आपके वे हैं मतलब जीवन में, वो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ ही हैं, हमारे पूरे बॉडी को जानना समझना। और कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।